बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैंगो जैम, जो बहुत ही इजीली हम अपने घर में करेंगे तैयार, जो बच्चे बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो भी चंद चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती हम जैम करने वाले हैं तैयार। चलिए जनाब, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैरियाँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में। आप इसको ख़रीद लीजिए। 1 किलो कैरी हमने ली है और अब हम इसको छील रहे हैं। छीलने के बाद अब हम इसकी रफली कटिंग कर लेंगे। इसका सारा पल्प हमने निकालना है और गुठलियों को अलग कर देना है। देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। देखिए हमने सारी कैरियाँ काट ली थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 गिलास पानी, और ये डालने के बाद हम कर देंगे फ्लेम को ऑन, और 2 से 3 अदद हम इसमें डाल देंगे दालचीनी, और इसको कर देंगे कवर, और इतना पकाएंगे कि कैरियाँ बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अगर थोड़ी सी भी कसर बाकी है तो इसको हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे और इसको करेंगे चेक कि हमारी कैरियाँ हो गई हैं तैयार। ये देखिए मैंने इसको किया है मिक्स, और अब मैं इसको करती हूँ चेक कि आया कैरियाँ हुई हैं तैयार या नहीं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से कैरियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, सॉफ्ट। अगर ज़रा सी भी कनी इसमें बाकी है तो आप इसको थोड़ी सी देर और पका लीजिए। अब हम इसमें से दालचीनी के टुकड़ों को कर देंगे अलग। इनका जो काम था वो हो गया है पूरा। सारे टुकड़ों को निकाल लीजिए। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घोटने से भी घोट सकते हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। सारे पल्प को हम छान लेंगे, ताकि अगर कोई भी इसके अंदर लम्स हो या गुठली रह गई हो तो वो हमें अलग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने सब छानना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ये देखिए हमने सबको छान लिया है। छानने के बाद अब हमने फ्लेम कर दी है ऑन, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 500 ग्राम चीनी। ठीक है, और इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। चीनी डालने के बाद आप इसको कर लीजिए मिक्स इस तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद लेमन जूस, जो इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ये देखिए मैंने इसका रस इसमें डाल दिया है, और इसको भी करेंगे हम मिक्स बहुत अच्छी तरह से। हमें वक्फे वक्फे से इसको चलाना है, इतना पकाना है कि हमारा मैंगो जूस जो है वो गाढ़ा हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। और इसकी चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अगर आपकी कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डाले हैं 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है येलो फूड कलर। मेरे पास ड्राई फ्रूट कलर था, जिसको मैंने 1 टेबल स्पून पानी में घोल के इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप 1 से 2 कतरे डालिएगा, ज़्यादा कलर मत डालिएगा। और इसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए मिक्स। देखिए कितना शानदार इसका कलर आ गया है, और जैम भी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। वक्फे वक्फे से हमें इसको चलाते रहना है ताकि नीचे नहीं लगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी ये जैम हमारी हो गई है तैयार। और अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद आप इसको ग्लास कंटेनर में भर लीजिए। ज़बरदस्ती मैंगो जैम हो गई है तैयार। आप इसको ब्रेड के साथ खाइए, पापे पे लगा के खाइए, या आप इसको पराठे के साथ खाइए, जैसे दिल करता है वैसे खाइए और इन्जॉय कीजिए। दुआ में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।